हेलो डियर लर्नर, मैं सुरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसके हेलमिंथेज का हम लोगों ने और प्लेटी हेलमिंथेज का डिफरेंस देखने के लिए बोला था। ओके, और इसके डिजीजेस के बारे में पढ़ने के लिए बोला था। तो हम लोग जो कवर कर चुके हैं वो क्या क्या है, इंट्रोडक्शन इसका कवर कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कवर के लिए, क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स भी देख लिए और डिफरेंस देख ले रहे हैं। इसके बाद डिजीज, इसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट पे को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग को कंप्लीट हो गया था, इसके हेलमिंथेज का कंप्लीट हो गया था। ये मेजर सिस्टम भी हम लोगों ने इसके देख लिए थे अच्छे से। क्लासिफिकेशन पार्ट हम लोगों ने देख लिया था इसका। और इसके बाद जो हमारा आता है इसका डिफरेंस बिटवीन प्लेटी हेलमिंथेज और एसके हेलमिंथेज। एसके हेलमिंथेज और प्लेटी हेलमिंथेज में डिफरेंस देखना था। अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो इनमें सिमिलैरिटी केवल कुछ ही पाए जाते हैं, जैसे बायोलेटरल सिमेट्री हुआ, और ये दोनों ही पैरासिटिक होते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक बॉडी हुई, ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई। और डिफरेंसेस देख लेते हैं, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। पहला होता है इनके अदर्स नेम भी होते हैं, जैसे इसे प्लेटफॉर्म बोला जाता है प्लेटी के, एक नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। ये राउंड स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है, इसलिए इसे राउंड वर्म बोलते हैं। बॉडी टाइप इनकी कैसी होती है प्लेटी हेलमिंथेज की, ये फ्लैट बॉडी टाइप। अभी अभी मैंने बताया इनकी बॉडी कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है। क्लासिफिकेशन इनका कैसे, ये क्लासिफाइड इनटू टर्बिलेरिया, ये किसके थ्रू क्लासिफाइड होते हैं, टर्बिलिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और इसका जो क्लास होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है एडिनोपोरिया, जिसे हम कहते हैं एफेसमिडा। सेकंड होता है सिसरनीटिया, सिसरनीटिया को हम क्या बोलते हैं, फैसमिडा। कोलिन इसका कैसा होता है, कोलिन जो होता है एसिलोमेट होता है, ये सीडोसिलोमेट होता है। ओके, इसमें सीडोसिलोम पाया जाता है, इसमें एसिलोमेट होता है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट बॉडी होती है, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग इंड पाया जाता है। जो इंड पॉइंट होता है वो टेप पॉइंटेड होता है। और आउटर कवरिंग की अगर बात करें प्लेटी हेलमिंथेज की, तो इट कवर विथ सीलिया। आउटर कवरिंग इसकी कैसे होती है, सीलिया से होती है। और इसकी जो होती है हार्ड क्यूटिकल्स की होती है कवरिंग, सीलिया की नहीं होती, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं इनमें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें प्लेटी हेलमिंथेज में इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये फर्स्ट एनिमल है जिनमें कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लोकोमोटिव सिस्टम की बात करें तो एग्जिबिट इन द ट्रेसिंग मूवमेंट। ट्रेसिंग मूवमेंट के मतलब होता है अपनी बॉडी को तोड़ मड़ोड़ कर चलना। क्यों बॉडी को तोड़ मड़ोड़ कर चलने वाली बात, क्योंकि इनमें जो सिस्टोडा होता है उनमें क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ग्लैंडिक टाइप मतलब सरक कर चलना, मतलब इनमें क्या होता है, क्यूटिकल पाया जाता है, इसलिए सरक के चलते हैं। डिजीज में क्या क्या कॉज होता है प्लेटी हेलमिंथेज के थ्रू, सोमियासिस डिजीज कॉज करता है, लीवर फ्लूक डिजीज कॉज करता है, लंग फ्लूक डिजीज कॉज करता है। और ये इसके हेलमिंथेज जो डिजीज का स्कैरियोसिस, हुकुम्स डिजीज वगैरह कॉज करता है। तो अब हम प्लेटी हेलमिंथेज की डिजीज को तो कवर नहीं किया, उसको बाद में कवर कर लेंगे। हम लोगों ने एसके हेलमिंथेज को डिजीज को देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए पर्टिकुलर इसके जीनस और स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है पर्टिकुलरली। तो इसको देख लेते हैं। ये स्कैरियोसिस डिजीज कॉज करता है, स्कैरिस के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं स्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स के द्वारा कॉज होता है। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो इनमें क्या होता है कि इसमें कफिंग होती है, ब्लड में म्यूकस बन जाता है, फीवर आना होता है, नॉजिया हो जाती है, वेट लॉस होने स्टार्ट हो जाता है इसमें। और अगर डायग्नोसिस की बात करें इसकी, तो डायग्नोसिस होता है इसमें कुछ जो ड्रग्स ली जाती हैं, मतलब कुछ दवाएं होती हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल। मोस्टली जो हेलमेंथ होते हैं उनके जो ट्रीटमेंट के लिए होता है यही दवा यूज होती है, एल्बेंडाजोल हो गई और एनहेल्थमिक ड्रग हो गई, या मेवेंडाजोल हो गया। ये दोनों दवाएं ही ली, 3 जो दवा है, मेवेंडाजोल एल्बेंडाजोल, ये दोनों ही लिया जाता है। फिलेरियोसिस डिजीज की बात करें तो ये होता है लिम्फेटिक फिलेरियोसिस भी इसे कहते हैं। इसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, जिसे हाथी पांव बोला जाता है। ये कॉज होता है बाउचेरिया ब्रोंकोप्टी के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। इनमें जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं लिम्फेटिस। ओके, गिटिस अलोंग विथ हाई टेम्परेचर। ये इसमें क्या होता है, बॉडी में हाई टेम्परेचर भी रहता है, सेकिंग
सेकिंग और चिलिंग होता रहता है, बॉडी एक्नी होता है, सोइलन लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड जो होती है सोइल जाती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है डाई एथिल कार्बामाइजिन, ओके, सिट्रेट, डाई एथिल कार्बामाइजिन सिट्रेट, ये यूज होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अब अगर इंट्रोबियोसिस डिजीज की बात करें, इंट्रोबियोसिस वर्मिकुलरियसर को पिनवर्म भी कहते हैं, और है ये कुलैरिस है, ये दोनों गैप इसमें नहीं रहा है, और है, और पिनवर्म भी कहते हैं। पिनवर्म इसमें क्या होता है, ये बहुत कंटेजियस होता है, पैरासिटिक होता है, ये मोस्टली बच्चों में बहुत होता है। इसमें इसका अगर इसका डिसऑर्डर देखा जाए तो इसमें स्वैलन हो जाती है, और पिनवर्म के छोटे छोटे एग इंटेस्टाइन में डेवलप कर जाते हैं, और ये रेयरली कॉज होता है, सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। एक्सेप्ट इनके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं रेक्टल इचिंग होती है, ओके, रेक्टल साइड में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसका मेडिकेशन की बात करें तो इसमें भी मेबेंडाजोल लिया जाता है और एल्बेंडाजोल भी लिया जाता है, पायरेटल होता है, पायमोट होता है, ये सारे यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मोस्टली बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद ट्राइकिनोसिस अगर डिजीज की बात करें तो ट्राइकिनोसिस डिजीज में क्या होता है, यह डिजीज जो होती है गट में कॉज होती है, रॉ मीट खाने की वजह से होती है। जो लोग जैसे पिग हुआ, और पिग मोस्टली पिग के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, और जैसे चिकन वगैरह जो खाते हैं उनमें क्या होता है कि ये अगर रॉ मीट है तो अगर वो इन्फेक्टेड है ट्राइकिनेला के थ्रू, तो क्या हो जाता है कि ये ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाती है, और ये डिजीज कॉज कर देती है ट्राइकिनोसिस। इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, चिलिंग होती है, कफ भी होता है, स्वेलिंग आप फेस हो जाती है, आईज भी स्वेल कर जाती है, एकिंग होती है जॉइंट और मसल्स में, मतलब पेन होता है, और इचिंग होती है स्किन में, डायरिया टाइप में हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत स्टार्ट हो जाती है, और इसमें अगर कभी कभी इसमें हैवी डिफिकल्टी प्रॉब्लम भी होती है, मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और हार्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो ये हार्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंसाइक्लोमियासिस। एंसाइक्लोमियासिस क्या होता है, इन्हें हुकुम हुकुम भी कहते हैं। इसे ये कॉज होता है एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल्स, सॉरी, एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल्स के थ्रू कॉज होता है। ये आपको पैर में दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको जो स्किन होती है, आउटर स्किन होती है, उसमें देखने को मिलता है। ये इंटेस्टाइन के थ्रू इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को भी इन्फेक्ट करता है, कॉज मेंटल फिजिकल डिफिशियंसी एंड एनीमिया, ये मेंटल जो और फिजिकली दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है, आयरन सप्लाई को बढ़ा देते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप आयरन सप्लाई को थोड़ा इंक्रीज कर दें, एनीमिक ना हो। इसके भी ट्रीटमेंट में सेम वही यूज होता है जितने भी हेलमेंथिक ड्रग होते हैं, एल्बेंडाजोल हुआ, मेबेंडाजोल हुआ, जितने भी होते हैं वही यूज होते हैं। इसके बाद आता है ड्रैकन कुलियसिस। ड्रैकन कुलियसिस को कहते हैं गुनिया वॉर्म डिजीज। ये ड्रैकन कुलस मेडिनेसिस के थ्रू होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जब बॉडी में एंट्री करता है तो इसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अगर ये इंटेंस इचिंग इसमें होती है, बर्निंग पेन होता है बॉडी में, और अल्सर भी कॉज कर सकता है। इससे क्या करता है, स्लोली रिमूविंग द एडल्ट वोम्स ओवर डे टू बीक बाय रोलिंग इट ऑन द स्टिकी आर सम टाइम बाय सर्जिकल रिमूविंग इट्स, मतलब खुद ही, या तो किसी सर्जिकल मतलब किसी डॉक्टर के पास जाकर रिमूव करे, या तो फिर खुद ही खींच कर निकाल दिया जाए। फिल्टरिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसमें फिल्टर ड्रिंक वाटर पी जाता है। प्रॉपर अपने जो मसलिन क्लॉथ पहनना चाहिए, क्लोरीनेटेड प्रॉपर जो क्लॉथ होना चाहिए प्रोटेक्टिव होने चाहिए, मतलब हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए इसमें। लोएसिस डिजीज लोआ लोआ से होता है, इसे अफ्रीकन आई वोम भी कहते हैं। ये कभी कभी पूछा जाता है अफ्रीकन आई वर्म किसे कहते हैं, लोआ लोआ के कहते हैं, और स्किन और आई को ये इन्फेक्ट करता है। ट्रीटमेंट में इसके फिर वही डाई एथिल कार्बामाजिन यूज होता है, व्हिच किल्स द माइक्रोफिलरी या एडल्ट वर्म को किल कर देता है। ये आईज में देख रहे हैं कैसे इन्फेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही इन्फेक्ट कर देता है। तो ये हमारा जो एसके हेलमेंथीज के और प्लेटी हेलमेंथीज का डिफरेंस था वो भी कंप्लीट होता है, और डिजीज पार्ट भी कंप्लीट होता है।
ध्यान से देखिएगा क्योंकि डिजीज पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो कल हम लोग इसके एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक, बाय बाय।